व्हाइट बॉल, रेड बॉल, वेयर इज योर बेसबॉल। यही वो नारा था जो हैदराबाद में इंडियन फैंस लगा रहे थे जब इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की है, ऐसा लगा कि या तो इंग्लैंड वालों को बेसबॉल का नाम भूल गया या फिर बेसबॉल खुद ही इंडिया से 9-11 हो गया। क्योंकि इंग्लैंड में जब से ब्रैंडन मैकलम, बेन स्टोक्स आए, बेसबॉल का हुआ दुनिया भर में रहा। पाकिस्तान में तो एक दिन में 500 रन ठोक दिए इन लोगों ने। इंग्लैंड में कहर बरपाया, साउथ अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कहर बरपाया। लेकिन इंडिया में जब आप स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं तो आपको लगता है कि बाबू बेसबॉल तो था ही नहीं। मतलब 28 ओवर में 108 रन पहला सेशन था, जहां पर 3.5 के इकॉनमी से रन बने। सेकेंड टाइम अगर सेकेंड सेशन की बात करेंगे तो 37 ओवर में 107 रन और 5 विकेट गिर गए। इनफैक्ट ये तो चलिए फिर भी ठीक ठाक है। बीच में एक ऐसा मोमेंट आया जहां पर 16 ओवर में इंग्लैंड ने केवल 30 रन बनाए और 1 पॉइंट सम के रन रेट से जब लोगों ने देखा और बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करे तब लोगों ने कहा बाबू ये बेसबॉल नहीं है, ये इंग्लैंड वाले भूल गए। मतलब बेसबॉल से अच्छा तो हमारा वो जैस बॉल चल रहा था, वो जो जायसवाल ने मारा आते ही ताबड़तोड़ थप्पड़ 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 थप्पड़। दैट वाज एक्चुअली बेटर देन बेसबॉल एंड इट वाज जैस बॉल। लेकिन इंडिया कमाल की गेंदबाजी, कमाल की फील्डिंग, कमाल का अप्रोच और उसी का असर की 246 पर इंग्लैंड ऑल आउट। हालांकि इस जैस बॉल और बेसबॉल की लड़ाई के बीच में भी कई सारे रिकॉर्ड बने। एक रिकॉर्ड बना अश्विन और जडेजा का। वैसे जडेजा कमाल के, जडेजा राम मंदिर पहुंचे, दर्शन किया, वहां से गए बीसीसीआई के इवेंट में हिस्सा लिया और अब जब खेलने पहुंचे तो हाईएस्ट विकेट टेकर बनकर आए। आई मीन ये जडेजा ही कर सकते हैं यार। 3 विकेट निकाले उन्होंने, 2 अश्विन ने निकाले, 2 बुमराह ने निकाले, 2 निकाले बापू ने। सिराज बाबू को केवल 4 ओवर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गेंद पर बेन स्टोक्स को बोल्ड किया बुमराह ने, उस पर तो बेन स्टोक्स के मुंह से निकला होगा, बेन स्टोक ऐसे कौन गेंदबाजी करता है। बट वो एक्चुअली बॉल वैसी ही थी कि यार नेक्स्ट लेवल की गेंदबाजी थी। मजा आ गया वो गेंद देखकर और बहुत ही कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली। इंडिया वैसे गेंदबाजी यूनिट अच्छी है इंग्लैंड के सामने, क्योंकि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने जितने ओवरऑल विकेट लिए हैं उससे ज्यादा अकेले विकेट तो हमारे अश्विन ने ले लिए हैं। जिमी एंडरसन खेलते तो बात अलग होती। लेकिन एक रिकॉर्ड बनाया बुमराह और जडेजा ने। बुमराह जडेजा ने मिलकर 503 विकेट निकाल लिए हैं, जो हरभजन और कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। उन्होंने 501 निकाले थे, हरभजन जहीर ने 474 निकाले थे, तो ये उनसे आगे निकल गए और ये बताता है कि ये जोड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में बीते कुछ सालों में कितना डोमिनेट किया। दूसरा रिकॉर्ड जो रूट ने बनाया। जो रूट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में हाईएस्ट रन गेटर हो गए। तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा। तेंदुलकर का रिकॉर्ड ज्यादातर देशों से जहां पर बायलैटरल सीरीज ज्यादा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया में हाईएस्ट तेंदुलकर, साउथ अफ्रीका से तेंदुलकर, श्रीलंका से तेंदुलकर, बांग्लादेश से तेंदुलकर। लेकिन यहां बाकी बढ़िया मैच चल रहा है। आई मीन शुरुआत टॉस जीतकर इंग्लैंड ने की। उसे लगा था कि बेसबॉल चलेगा, लेकिन वो बेसबॉल दिखाई नहीं पड़ा। जबरदस्त परफॉर्मेंस जो थी वो इंडिया की रही। शुरुआत हालांकि इंग्लैंड की अच्छी थी, 50 पर 0 थे वो, और 50 पर 0 के बाद इंडिया ने जिस तरह से चढ़ाई की, मतलब बैक टू बैक 3 विकेट, तो वो आई थिंक इंडिया के लिए बड़ा जबरदस्त था कि 50 for 0 एंड 60 for 3। और फिर वहां से जो आपने एग्रेसिव क्रिकेट खेली। अश्विन के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हुआ। अश्विन ने WTC में 150 विकेट निकाल लिए हैं, जो किसी भी इंडियन गेंदबाज के द्वारा अब तक हाईएस्ट विकेट है WTC में, तो ये कमाल था। रोहित शर्मा ने एक कमाल का कैच पकड़ा, वो बढ़िया मूवमेंट था। अक्षर पटेल ने एक बोल्ड मारा जॉनी बेयरस्टो को, वो बेहतरीन बॉल थी, क्या बेहतरीन बॉल टर्न हुई और टाई से डंडा गिर गया। जडेजा ने रूट को आउट किया। वहां पर रोहित की कैप्टेंसी की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा ने एग्रेसिव कैप्टेंसी वहां पर की थी और उसका असर था कि वो उल्टे सीधे शॉट जो रूट खेलने लगे, आउट हो गए। हालांकि लास्ट में रोहित की कैप्टेंसी को लेकर थोड़े सवाल मेरे मन में थे, क्योंकि बेन स्टोक्स को उन्होंने काफी मौके दिए और उसका असर ये रहा कि बेन स्टोक्स थोड़ा इजी खेल रहे थे और काफी रन बना लिए। बाद में जडेजा की पिटाई भी उन्होंने ठीक ठाक की, लेकिन वो एक हटा दे तो बाकी कैप्टेंसी अच्छी थी, बेहतर थी। मुझे लगा कि शानदार था और बेन स्टोक्स भी कमाल के थे। आई मीन उनका शतक नहीं लगा, बट वो कमाल के प्लेयर हैं। और मेरे जहन में हमेशा सवाल होता है कि यार वो 6 नंबर क्यों आते हैं। मतलब जिस तरह की बल्लेबाजी बेन स्टोक्स के पास है, जिस तरह से वो सर्वाइव करते हैं और जिताते हैं, उन्हें ऊपर आना चाहिए यार, वो नीचे क्यों खेलते हैं। लेकिन इस मैच में सबसे चर्चा जो है वो बेसबॉल की रहने वाली, क्योंकि बेसबॉल बहुत शोर था। बेसबॉल के शोर में इंग्लैंड के पूर्व प्लेयर केविन पीटरसन को 450 लग रहा था, फिर पिटा के वो 246 पे ऑल आउट हो गए। फिर उन्हें लगा कि यार ये कैसी पिच है, तो 2 दिन में खत्म हो जाएगी। हालांकि जिस तरह से जायसवाल ने पीटा है, मुझे लगता है कि बेसबॉल वाला रोना गाना रहेगा। एक और बढ़िया मोमेंट इस मैच में था फोक्स का, वो जो इनके विकेट कीपर हैं, जिस तरह से वो लड़ते पड़ते गिरे, वो भी कमाल का था। मुझे